मेरी पीठ में मारी लात, बहन जकी लाज मोय नहीं आई रे, और दासी बन के रहूं बहन तेरी हरदम टेल बजाई रे। अंदर चलो बहन, मैं दासी बन के रहूं। कोख में पत्थर परे बहन में पूत सकी नहीं जाई रे, जाई दुख में यो बहना सैया की करी सगाई रे। बहना अंदर चलो, सच कह रही हूं जीवन भर तुम्हारी दासी बन के रहूं। और दासी बन के रहे जब दुखिया तेरी तो टहल बजावेगी, घर को करके काम सकी जब तेरो पूत खिलावेगी। अंदर चलो बहना, मैं तुम्हारे पैया पड़ रही हूँ। डोली को वापस मत करो मेरी आली, मैं तुम्हारी हर सजा को स्वीकार करने के लिए उपस्थित हूँ। घर को झाड़ बुहार के बहना पानी भर के लाऊंगी, तू सोवे जब से जन पे तेरे रात में पैर दबाऊंगी। और पाए की ठोकर दीजिए रोटी में बाई पेट भर खाऊंगी, जो तेरी डोली लौटे बहना बिलख बिलख मर जाऊंगी। ओ मुरली के बजैया श्याम नार चोरे में लुटी गई है, ओ बंसी के बजैया श्याम नार चोरे में लुटी गई है, चोरे में लुट गई है रे मैया, चोरे में अब लुट गई है, ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया। इस तरह से जब रानी ने कहा है, फिर भी सुरची के हृदय में दया नहीं आई और दांती को पीट के कहने लगी, ओ पगली, किस तरह से चोचले कर करके मुझे रिझा रही है। ओ बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती है। अरे तुझे मैं लला दूंगी खिलाने के लिए, तू कहीं मेरे लला का गला घोंट देगी। पीठ बेर यहां से। मेरे बंधुओं, उस समय राजा उत्तानपाद पीठ फेर करके खड़े खड़े बिलख रही थी। रानी ने सौत के पैर छोड़ दिए और अपने पिया के पैर पकड़ के कहने लगी, महाराज तुम क्यों रो रहे हो? रोने को मैं ही काफी हूं। अगर मेरी किस्मत में सुख ही लिखा होता तो क्या मेरी कोख से बेटा पैदा नहीं होता? जो सौत मेरी कह रही बिल्कुल नहीं मोको जरे, जो शेर पत मोको बहुत है नहीं मैं कर लूं गुजर। एक शेर जो काफी है नाथ, मैं इनमें खूब गुजर कर लूंगी। और क्या बोली, क्यों रो रहे हो पति मेरे, वो दो हमारो भाग है, बांस दो मेरे हाथ में महलन बिदारूं काग है। मेरे हाथ में बांस दे तुम्हारा, मैं काग बिड़ने के लिए तैयार हूं। नौजवानों, उसी समय रानी सुनीति ने अपने शरीर के कपड़े उतार के फेंक दिए। और नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ करके हाथ में बांस लेकर के वो दुखिया अटा पर पहुंच गई।
समझिए, आरी औरत, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो जन्नत को तो मनुष्य, इनके चरित्र देवताओं ने भी नहीं जाने हैं। आरी औरत, औरत जो चाहे वही कर सकती है। आज पहली विवाहता रानी सुनीति को बांदी बना दिया गया। आटा पर बांस लेके खड़ी है, टूटा सा खटोला, फटी हुई रजाई इस दुखिया को दे दी। मेरे नौजवानों, धीरे 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 6 महीने गुजर गए। याद रखना, जिस तरह मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती, इसी तरह पतिव्रता औरत बिना पिया के जिंदा नहीं रहती है। रानी को 6 महीने हो गए। दिन तो कट जाते धूप में, लेकिन दुखिया की रात नहीं कटती है। पेट में घुटने लगा करके सोने की कोशिश करती है, मगर नौजवान साथियों, रानी को निदिया नहीं आती है। कितनी बुरी विपत्ति इस दुखिया पर पड़ी है। ए न्यारी महलन रहे, दुख बसाए कहीं ना जाई, महलन के बिड़ारत कागर से जो भैया खाई। हरी किस्मत, अब क्या करें। 6 महीना दैत बिताई, सुनो रत तलाई, सवा के उभाई, सवा के उभाई। जब आधी रात में गिरन रे कुआ को पंचोधारी। मेरे नौजवान साथियों, 6 महीने गुजर गए इस दुखिया को। माह का महीना आ जाता है नौजवान साथियों, जब इस दुखिया को टूटे खटोला में, फटी हुई रजाई में नींद नहीं आती है। और आज पिया के दर्शन किए हुए इसको 6 महीने गुजर गए। रानी इतना नियंत्रण करती है अपने साजन पर कि कहीं सौत की छाया न पड़ जाए। जब दुखिया इस जिंदगी से ऊब गई है, तो सुनीति के मस्तिष्क में एक बात गूंज गई, ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है। और कोई जब अपने जीवन में नीरसता महसूस करता है बंधुओं, तो उसे आत्महत्या करने की सोचती है। आज रानी सुनीति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, आधी रात है, कुआं में गिरने को चली है। आटा पैर से नीचे उतरे आई, लेकिन पिया की याद ने से कलेजे को झुलसा दिया। मैं जब से इस घर में आई हूं, बिना पिया को पूछे मैंने एक कदम नहीं रखा, लेकिन आज बिना सैया को पूछे मैं कुआं में गिरने जा रही हूं। बंधुओं, कह रही है, पिया मुझे माफ कर देना, कंठ मुझे माफ कर देना, प्रीतम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें धोखा देके मरने को जा रही हूं। और क्या कहती हुई जा रही है वो पतिव्रता, याद बलम तेरी आ रही है, तो जाए याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद बलम तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। हे मैं पियान का क्षमा कर दीजो, मेरी याद बलम मत कीजो।
दुखिया प्राण गमाए रही के मैं तो जाए रही ओए याद बलम तेरी आए रही है मैं तो जाए रही ओए मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। 6 महीना तक तेरी सूरत न देखी, 6 महीना तक तेरी सूरत न देखी, तसो दुखिया प्राण गमाए रही के मैं तो जाए रही ओए याद पिया तेरी आए रही है मैं तो जाए रही ओए कह रही है सजना दूसरा जन्म में पिया जब धरूंगी तब तेरों में पल्लो पकड़ूंगी अजू गम में गोता खाए रही है मैं तो जाए रही याद पिया तेरी आए रही के मैं तो जाए रही नौजवान साथियों, आज ये दुखिया जंगल की तरफ बढ़ती हुई जा रही है और जब जंगल की सीमा पर पहुंची है तो
उसी समय इसको नारद मिल जाते हो, कहने लगा ओ लड़की खड़ी हो जा। एकदम से रानी रुक गई। कहां जा रही है तू? जवाब दिया है मैं मरने को जा रही हूं बाबा। नारद जी कहने लगे ओ लड़की, अरे देखने में तू राजा जैसी कुमारी लग रही है, तेरी मस्तक की लीलारी भी ऐसे दमक रही है जैसे चंदा दमकता है। तेरी संग की सहेलियां कहां गई हैं और तू यहां मरने को क्यों आई है? कहने लगी बाबा अगर तुम सच्चे साधु हो तो तुम खुद पता लगाओ कि एक अबला कब प्राण देती है। नारद जी कहने लगे मेरी समझ में आ गया है। अरे लड़की तू एक प्रश्न का उत्तर दे दे। किस प्रश्न का? देखिए कितनी मरम भारी वाणी पूछी है नारद जी ने रानी सुनीति को। का बरसा थोड़ी भई के कहूं गौ किसान, सही खेत बंजर पड़ो तूने कहा रची भगवान। यही बात है। कहने लगी हाँ महाराज। अब सुनो, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रही हूं। क्या बोली है वो दुखिया? ना बरसा थोड़ी भई ना कहूं गौ किसान, खेत बीज ओलत नहीं सो सुनिए संत सुजान। महाराज मेरी कोख में पत्थर पड़ चुके हैं जो मैं एक पुत्र को जन्म न दे सकी। नारद जी कहने लगे इसलिए मरने जा रही है? लड़की लौट जा पीछे। क्या बोले हैं? आज ब्रह्मा पुत्र नारद, अरे घबराए मत राज दुलारी, अरे घबराए मत राज दुलारी, तेरे ललाए को हो गयो तारी। लौट जा लड़की लौट जा। मैं वचन देता हूं कि तेरे ऐसा बेटा पैदा होगा जब तक धरती आसमान मौजूद रहेगा तेरे बेटे का नाम लेंगे लोग। नहीं बाबा नहीं। लौट जा। न बाबा मैं नहीं लौटूंगी। नारद जी कहने लगे लड़की तेरी गोदी में खिलौना आ जाएगो घर लौटी जाइए, तेरी गोदी में ललाए तू हो जाएगो घर लौटी जाइए। तेरी गति में जावे, मर कर अधो गति में जावे, गति में जावे। याद रख तेरो सूख बाग लहला जाएगो घर लौट जाइए, तेरी गोदी में ललाए हो जाएगो घर लौट जाइए। तेरी अरे लड़की मैं कह रहा हूं लौट जा। तेरे एक ऐसा बेटा पैदा होगा जब तक धरती आसमान मौजूद रहेगा तेरे बेटे का लोग नाम लेंगे। लौट जा ना, लौट जा। जब तक जग में चंद्र सितारे, जब तक जग में चंद्र सितारे, चंद्र सितारे, तेरे बेटा को नाम ऐसे छा जाएगो घर लौट जाइए। तेरी गोदी में ललाए को आ जाएगो घर लौट जाइए। तेरी गोदी में ललाए को खुले शब्दों में कहा लौट जा। और याद रख यह बात बिल्कुल सत्य है कि तेरे बेटा जरूर पैदा होगा। एकदम से रानी कहने लगी बाबा आज हमें पता लगा कि साधु भी झूठ बोल लेते हैं। क्या मतलब? मतलब यह है बाबा हमारे बेटा कभी पैदा नहीं होगा और तुम कह रहे कि बेटा पैदा हो जाएगा। नारद जी कहने लगे साधु की बात में जो लोग शंका करते हैं वो मूर्ख होते हैं। क्या मतलब? मतलब यह है कि साधु कभी झूठ नहीं बोलते। एकदम से रानी सुनीति कहने लगी बाबा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। क्या मतलब? सुनो क्या बोली है रानी। महाराज मेरे लला अब ना होएगा। क्यों? मालूम पता धर्मराज की मिसिल तेरे ही पास है। अरे यह कैसे होगा कि तेरे पास
शायद विश्वास की कमी है। रानी कहने लगी, बाबा सुनो, मेरे इसलिए बेटा पैदा नहीं होगा। मोए 6 महीना गए बीत, बलम की मैंने सूरत लखी नहीं पाई रे। सुनो बाबा, मोए 6 महीना गए बीत, पिया की सूरत लखी नहीं पाई रे। 100 दिन जादू करो मेरे सैया गुलाबो बहकाई रे। बाबा बिना बलम के ओ बाबा मेरे पूत हो न को नाई रे। इतनी कह के अज दुखिया जन गैया सी टकराई रे। जादू करो मेरे सैया को लाओ तो बहकाई रे। इतनी कह के अब दुखिया जन गैया सी टकराई रे। झूठ कहते हो बाबा, 6 महीने हो गए मैं अपने पिया के दर्शन भी नहीं कर सकी। तुम ही अंदाजा लगाओ बाबा, बिना पिया के भी कहीं बेटा पैदा हो जाता। नारद जी कहने लगे, लड़की भगवान ने ये कहा है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की। अरे साधु का वचन कभी झूठा नहीं होता है। और अगर तेरे 1 साल का इंतजार कर ले बेटा ना पैदा हो तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा। इसी कुआं में आके गिर पड़ना। नौजवानों, मैया को विश्वास हो गया है और लौट आई है। उसी टूटे हुए खटोला में फटी हुई रजाई ऊपर डाल करके लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही है। सोच रही है, भगवान कौन दिन होगा जा दिन एक मांस का लोथड़ा मेरी गोदी में कुल बुलाएगा, घुटनों के बल किलकारियां मार के चलेगा। अपने बेटे को उठा करके कलेजे से लगा के मुंह को चूमूंगी, उसका मुंह धो करके काजल लगा के उसके काला टीका लगाऊंगी। मेरा लाल गांव के बच्चों में गलियों में धूल में खेलेगा। वो दिन कौन होगा जब लोग हमें पुत्रवती कहेंगे और बांझ का नाम लोग छोड़ करके हमें प्यार की दृष्टि से देखेंगे। इसी शोक का समुद्र में मैया को नींद आ गई। बंधुओं, इधर क्या हुआ? अयोध्या नरेश ने, राजा उत्तानपाद ने सुबह अपने जवानों से कहा, नौजवानों आज हमें शिकार खेलने चलना है और ऐसे ऐसे लड़ाकू जवानों को ले जाना है। जिस शिकार का मैं पीछा करूंगा उसे मैं चिंता नहीं छोड़ूंगा। बहुत दूर अरे आगे पाई झाड़ी, क्या देखा राजा ने? अरे कयांगे पाई झाड़ी, जामे ही सरे डटे माठारी। अरे भैया ये जंगल कितना भयावना है, लेकिन बड़े जवानों हमें शिकार की तलाश है। शिकार की हुआ क्या? अरे कुछ देखो तो हिरन उड़े अंगारी, अंगारी गजब भाव अंगारी, और घोड़ा दो तो फेंक दे पिछारी। हाँ मिल गया, जौन हिरण था ना। और ये हिरण क्या था? वो तो मारीच मामा बन गया। नौजवान साथी हिरण के पीछे उत्तानपाद भागते गए और सिपाही जब पीछे रह गए तो सिपाही ने आवाज दी, भैया अब क्या होगा? राजा को तो पता नहीं। सिपाही कहने लगे, बहुत जल्दी लौट के चलो, अंधेरा होने जा रहा है। महाराज हिरण के पीछे चले गए, नई रानी को सूचना दो।
सिपाहियों ने भाग करके रानी सुरची से कहा, महारानी साहिबा, एक हिरण के पीछे तुम्हारे पिया चले गए। हम लोगों ने बहुत खोजने की कोशिश की मगर उनका कहीं पता नहीं लगा। रानी कहने लगी, बस तुम लोग घबरा क्यों गए हो? हमारे पिया तो इतने लड़ाकू हैं कि मौत भी उनका कुछ नहीं कर। जा आराम करो आप लोग जाके। बंधु बंधु सिपाही लोग जाके शयन कक्ष में अपना अपना आराम करने लगे। क्या सौत ने दबाए लो, किवाड़ बंद थे, रात आती है, किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। अरे सब किवाड़ खोलो, लेकिन किवाड़ कौन खोले? अरे सुख नींद रे सोई पंचो रानी। मैं क्या कह रहा हूं? किवाड़ खोलो। आहा, सब घर की जन मर गई हैं, क्या हो गया इनको? अरे सुख नींद रे सोई पंचो रानी, और राजा की सुनी न जाने बानी। आहा, मैं कह रहा हूं किवाड़ खोलो। आहा, इतनी तो कड़ाके की सर्दी है। अरे जय ख्यालू सुनीति को आयो। किवाड़ को रुक गया। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं आवाजें लगाऊंगा।
आज पहली विवाहता के पास चलेंगे। अरे धीरे धीरे जो भजन सुनाओ और जन दरबाजो रे खाते काओ। किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। तुम भी सो गई? किवाड़ खोलो। अरे किवाड़ खोलो। आहा, मैं क्या कह रहा हूं? किवाड़ खोलो। भाइयों, नई रानी के दरवाजे को छोड़ करके पहली विवाहता के दरवाजे पर पहुंचा है। किवाड़ खोलो, मैं कह रहा हूं किवाड़ खोलो। धीरे धीरे बोल रहा को नीचे बारी नांग न जगी जाए। रानी तो पहली आवाज में उठ के बैठ गई थी नौजवानों, लेकिन पिया की आवाज को सुन के इसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। आज क्या बात है? आज मेरे पिया मुझे रात में क्यों जगाने आए हैं? सुन सैया के बेन भरे जलने नहीं हो मगाओ, मोए मारी काज सोते ने बलमा मेरो बठाओ। मुझे मालूम पड़ रहा है मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए मेरे पिया को भेजा। मैं कह रहा हूं किवाड़ खोलो। तुम भी नहीं सुन रही हो? बंदियों, वो टूटे खटोला में आवाज देने लगी। पिया, मैं जग गई हूं तो किवाड़ खोलो। नहीं, एक दिन ब्याऊ मोर धर के कियो, और कर लाओ बाजुर को सैया हियो। अरे मेरे पाप कौन सो राजा कियो, और सैया मोए मारा न को खाड़ा को करे लियो। सवेरे को जूरो में भुला दिया, अब को जूरो में बखत मरे में त्योहार। और मैया रो में साँझ सवेरे दुखिया रो में भुला दिया। सुनो ना, और बखत परे पे भैया रो में बहना रो त्योहार। कहने लगी, महाराज पूरे दिन शिकार के पीछे दौड़े हो, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, बहुत हारे थके हो, मेरे पास दूसरा बिस्तर भी नहीं है जिसमें तुम्हें लेटा लूंगी। उस मेरी फटी हुई रजाई में बुरी बदबू आ रही है, नाथ तुम्हें कहां लेटा हूंगी मैं? राजा कहने लगा, भाषण दे रही है, घर में ले चल रही है मुझे, ले चल। कलाई पकड़ ले, लेके चंदई सीढ़ियानो चालियल बाई, पकड़ी उंगलिया पिया अपने की। हमारी किस्मत छज्जन चल बाई, पकड़ी उंगलिया बलम अपने की। राजा बिलख रे गो बहराई, पूरी रात धन तो समझाओ। पूरी रात समझाते रहे, तुम नहीं मानी,
और तुमने खुद अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। अरे धन, अरे भद्रे, मैं मजबूर हो रहा हूँ, वरना तुम्हें एक मिनट को भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहता था। जो आंखों के आंसू देखे हैं, रानी ने अपनी चुनरिया से पिया के आंसू पहुंचे। सैया तुम क्यों रो रहे हो? रोने को मैं ही काफी हूँ। राजा रोए रोए के कह रहा सुना, 6 महीना तक तेरी सूरत ना देखी, मुँह पे रूठ गओ करतार, टूटे खटोला पे बलम पोड़ाए। लेट जाओ। राजा लेटा नहीं, बैठ गया सिर्फ, कहने लगा नहीं नहीं। रानी मन में करे विचार, भारी भूख मेरे पिया को लगी है। जाके उठी रे कलेजा पी रे, जौ की रोटी एक धरी है। बाव पे धर लो तो नमक रे समारी, जौ की रोटी जन नमक से खाई। ऊपर से पानी जो दो पिवाई, टूटे खटोला पे बलम पोड़ाए। और क्या किया लोगों? रानी धीरे से दबाए रही पाए, तब टकटकी जन भूपने लगाई। जब राजा अपनी प्राण प्यारी के चेहरे को देखने लगा, रानी कहने लगी क्या देख रहे हो पिया? अब इन सूखी हड्डियों में गोश्त नहीं रहा। राजा कहने लगा मुझे वो दिन याद आता है, जा दिन तुम पहली बार इस घर में दुल्हन बन के आई थी। वो हंसी, वो मुस्कुराहट, वो चंचलता कहाँ गई है? एक बार मुस्कुरा दो। मैंने क्या कहा? एक बार मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो ना, तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध है, एक बार मुस्कुरा दो। रानी नीचे कुंडा बाइलाई नारी, फीकी हंसी जब पिया पे हंसी है। राजा ने झपट के पकड़ लाई बाई, फंसा सारदन अता पे खिलत है। कस कस गोट जब राजा उड़े मारे, राजा जीते और रानी के हारे। दोनों रंग रलिया जो रहे तेरे मचाई, आधी रात के सतखंडा पे मेरे महाराज राधे श्याम सीता राम रे जई ढब से तो भोरा रो हुई। नौजवान साथियों, एकदम से आकर के जब रात के 4 बजे हैं, घंटा वाले ने आकर के घंटा में टन 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 4 बार जो आवाज लगाई है, उस समय रानी अपने शौहर को अपने कलेजे से लगाए मुस्कुरा रही थी। एकदम से उसके ओठों पर एक गाली निकल पड़ी, अरे पगला, कमीना घड़ियाल, तूने घंटा क्यों बजा दिया? नहीं नहीं, अभी सुबह नहीं हुआ है। और क्या कह रही? प्रेम मदमाती पिया अंग में सुहाती, हंस के गले से लगाती और मन में मुस्कुराती है। इश्क को नशा और बिगड़ी थी दशा ऐसी, और घंटा की घन घोर नाई रानी को सुहाती है। 1 बज के 2 बजो और 3 जब बजन लागे, और तब घड़ियाले पे वो रानी झुझलाती है। ओरे बज मारे घड़ियाले ने कमोन धारू, और मोंगरी न मारू मो गरीबनी की रात है। अरे घड़ियाले, तू जा घड़ियाले में मोगरी मत मार। अरे मो जैसी गरीबी की रात है घड़ियाले, आज की रात बहुत बड़ी हो जाए। राजा कहने लगा छोड़ो मुझे, अगर नीचे नागिन जग गई तो धरती खोपड़े पे धर ले और तेरी आफतें आ जाए। छोड़ दो, नीचे उतरे।
रानी ने दोनों चरण छुए हैं प्राणनाथ, फिर कहूं दर्शन दीजो। राजा कहने लगो भगवान ते बिने कर बाई ने तो मौका निकाल दो न को आ तो कहाँ वरना कटी तो 1 मिनट पीछो ना ही छोड़ते। उठ के राजा चल देता है। नौजवानों, भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उसी रात में रानी सुनीति गर्भवती होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से नौजवान साथियों, रानी सुनीति गर्भवती है और राजा उत्तानपाद जब रानी के अटा से उतर के और जिस समय छोटी रानी के दरवाजे में पहुंचो, किवाड़ खोले और बीच आंगन में ठाड़ी। जो राजा देखो, कहां थे तुम, कहां थे? मैं पूछ रही हूं, हाँ ये चेहरा कैसे उतर गया, ये आंखें को ठस गई, कहां थे? इतनी जोर की गज्जी सो राजा तो सका पका आई आओ। कहने लगी मैं सब कुछ जानती हूं, तुम कहां थे? नौजवान साथिया क्या जवाब दे रही है रानी? क्यों हो क्रांति मलिन छटा छब छीन का सुंदरताई, चेहरा को ढलिया रंग फिर गाई। मैं पूछ रही हूं कहां थे तुम? आहा रात सोत गर रहे जान मिन लए रही धमकाई, बादिन की करियो याद की सममुद खाई। रात सोत गर रहे जान मिन ले तेरे रही है धमकाई, जो रही थी धमकाई, बादिन की करनी जो याद की सममुद खाई। मैं सब कुछ जानती हूं, तुमने रात सौत के घर में बिताई है, इसलिए तुम्हारा चेहरा उतर गया। बंदी और राजा तो सुनता रहा और एकदम दांती को पीट के कहने लगा, पगली अपनी जबान को संभाल ले कुतिया, अगर दोबारा तूने जबान चलाई ना तो तेरी जबान खींच के बाहर फेंक दूंगा। ले मेरी तलवार मार दो से, जिसे तूने भंगिन बना दिया, और फिर भी तेरी छाती अगर ठंडी नहीं है तो मार दो अपने हाथों से उसे। सोई डराई आई जो धर के घोड़ा की दई बाने, सो एकदम सक पका। तो तुम कहां रहे? राजा कहने लगा, बेहूदी पूरे दिन तो मैं शिकार खेलता रहा और शाम को जब यहां पर आए तू तो रोटी खा के सुसियाई रही और हम दरवाजे पर मुंह धर के सो गए। नकटी मेरा चेहरा उतरा होते उतरा। हाय मैंने तो जानी कि तुम वहीं गए। एकदम से कहने लगा, नाक काट के निकाल दूंगा हरामजादी, जो तूने कतरनी सी जीभ चलाई। जो औरत को तो खोपड़े में बिठाल करके हमने भाभी मोल ले ली है। हाय हाय मुंह पे भूल हो गई पिया, मुझे क्षमा कर दो ना। क्षमा? तो ऐसा क्षमा कर, तेरे गोली काट लेने कटी की। काम करिए बंदर घोड़ा की। सुन बालम के बेन परियो चैन ध्यान मत दीजो, मुझ जो कछु गलती बनी माफ पति कीजो। क्षमा कर दो मेरे राजा, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। हाय हाय बड़ी मेरी इतनी कठोर जीव है, जन क्या क्या बग गई है एक श्वास में। राजा कहने लगा, तेरी जीव ही नहीं रखेंगे, अगर तूने दोबारा मेरे ऊपर दोषारोपण किया तो औरत खैर नहीं है तेरी खैर। क्षमा कर दो ना, क्षमा कर दो। एकदम से अपने पिया के पैर पकड़ लिए, चूमने लगी है। राम रसोई त्याल करूं भरतार नहाय निकल लीजे, अब करो ये सया राम प्रेम रस पीजे, अब करो ये सया राम। पे पिया को लेटा लिया है। भगवान की ऐसी कृपा होती है नौजवान साथियों। दूसरी रात में रानी सुरची गर्भवती होती है। अब दोनों ही रानियां गर्भिणी हैं। सने सने उदर की वृद्धि होने लगी है और प्रसव काल आ गया है। भाइयों रात के 4 बजे
जेठी रानी सुनी थी कि उधर में पीड़ा उठी है। 9 महीना गए बीत रे के सुनियो सारे दारी, जेठी रानी के लौआ रे गुहियो तो यो तारी। जेठी रानी के रात के 4 बजे लला भो, ओरी भाईली ओरी मेरी आली, चलियो तो मंगल हम तुम कर आवे। जेठी रानी ने दिया लो ये गुलाल ओरी हम जोली, चलियो तो मंगल हम तुम कर आवे। जेठी रानी ने दिया लो ये गुलाल ओरी हम जोली, चलियो तो मंगल हम तुम। मेरे नौजवान साथियों, चतुर ब्राह्मणों ने इस लड़के का नाम ध्रुव रख दिया है और दिन के 4 बजे छोटी रानी के लला भाव। इस तो ही फर्क हुआ। तो बंधुओं, चतुर ब्राह्मणों ने इस लड़के का नाम उत्तम रख दिया, उत्तम। फर्क कितना था। छोटी रानी के जब बेटा पैदा हुआ है, नाना प्रकार की मेवाएं बनी हैं, उन मेवाओं का भोग लगाया है। और जब दुखिया के बेटा पैदा हुआ, नौजवानों, 2 दिन पहले जो उसने जौ की रोटी करके रख दी थी, उसी जौ की रोटी को खाया। जब ध्रुव वो मांस का लोथड़ा मैया की गोदी में कुलबुलाने लगा, भूख के मारे आज कोई पड़ोसन भी ऐसी कठोर नहीं निकली जो मैया को गाय बकरी का दूध ही दे जाती। गरीबों के आंसू कौन पूछे लोगों। मैया ने अपना स्तन ध्रुव की मुंह में दे दिया है, लेकिन सूखी खाल में दूध नहीं था। ध्रुव हाथ पैर पटकने लगा। मैया मुंह पे मुंह धर करके फपक फपक के रोने लगी। आंसू जो टपक रहे हैं, ध्रुव ने दूध समझ के पी रहा है। बंधुओं, मैया के सीने से लगा हुआ ध्रुव मैया के आंसुओं का पान कर रहा है। और छोटी रानी के आंगन में सब मोहल्ला की गुनिया गुनिया गीत गाओ, रानी की लला भाओ। आंगन में बधाई बज रही सुनो, आली मेरी सुनो, बहना मेरी सुनो, भैया मेरी, सब कर रही है मंगल चारे जी। आंगन में बधाई बज रही सुनो, आली मेरी सुनो, बहना मेरी सुनो, गुइया मेरी, सब कर रही है मंगल चारे जी। दुखिया आटा पे रो रही सुनो, दादा मेरे सुनो, भैया मेरे सुनो, वीरन मेरे, जगने ननते बेहतु अब नीरे जी।
भैया मेरे सुनो, वीर मेरे सुनो, दादा मेरे। जगी मैया रही बिले खाई जी। छोटी रानी के आंगन में सुनो, भैया मेरे सुनो, दादा मेरे सुनो, वीरन मेरे। अब हो रहे थे मंगल चारे जी। शायद रानी अनुभव कर रही है, नीचे बधाई बज रही है, ये मेरी लाल की बज रही है। अटा पे कोई नहीं गया उस दुखिया के मांस के लोथड़े को देखने के लिए। रानी रोई रोई कह रही सुनो, बहना मेरी सुनो, गुइया मेरी सुनो, आली मेरी। मेरी विपत में ना मेरो कोई जी। बेटे छाती ते ले लो सुनो, दादा मेरे सुनो, वीरन मेरे सुनो, भैया मेरे। जतो अटा पे रही बिले खाई जी। मेरे नौजवान साथियों, इस तरह से छोटी रानी के आंगन में बधाई बजी है। धीरे धीरे आंसू पी करके वो बेटा जो है 5 बरस का हो गया। 5 बरस का। बंधुओं, अब तो मैया को हाथ बटाने लगो। हाथ में बांस लेकर के काग उड़ाता है। जौ की रोटी नमक से खाता है। उत्तम हष्टपुष्ट है क्योंकि वो बलवर्धक भोजन किया करता था। नौजवानों, एक दिन की बात है, उत्तम भैया आटा के नीचे आयो। ओ भैया ध्रुव, ध्रुव भैया, भैया ध्रुव नीचे आ जाओ, हम तुम खेलेंगे। एकदम से ध्रुव भी नीचे उतर आया और जो उत्तम के पास ध्रुव पहुंचा है,
मौसी ने आकर के उत्तम के गाल में एक तमाचा दिया। पगला, बांदी के लड़के के साथ खेलेगा और गांव के लड़के सब मर गए क्या? मेरे नौजवानों, ध्रुव एकदम से भागकर अपनी मैया की गोद में गिर पड़ा। मैया, मौसी ने भैया को मारा है। मैया कहने लगी, बेटा तेरी किस्मत में भैया के साथ खेलना नहीं लिखा है, कभी मत जाना। तू मेरी जैसी अभागिनी का बेटा है, तो उसे गांव के बच्चे भी नफरत करते हैं मेरे लाल। बंधु, और इधर मैया सुनीति को बहुत तेज बुखार है, टूटे खटोला पे पड़ी है। ध्रुव अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने मैया का सर दबा रहा है। तब तक उत्तम साध के उठा और उठ करके सुनीति के दरवाजे पे आया। ओ भैया, ध्रुव भैया, नीचे आ जाओ, मेरी मैया सो रही है। एकदम से ध्रुव ने अपनी मैया के तपते हुए शरीर को देखा और मैया के माथे पर एक चुम्बन जड़ किया। मेरी माँ, तो ठीक हो जाएगी, मैं भैया के साथ खेलने जा रहा हूँ। इतना कहकर के उत्तम के पास आ गया ध्रुव, और आते आते ध्रुव ने उस मैया के लाल को छाती से लगा लिया। भैया उत्तम, तो उससे मिलने को बहुत तड़पता हूँ वीरन, मगर मौसी के डर के मारे मन को महसूस के रह जाता हूँ। उत्तम कहने लगा, भैया मैं भी बहुत बेलिखा करता हूँ, लेकिन मेरी मैया की खोपड़ी जाने कितनी बुरी है जो तेरे साथ नहीं खेलने देती है। भैया तू कभी कभी छज्जा पे आ जाया कर, तो अपने आंगन से मैं तुझे देख लिया करूंगा। ध्रुव कहने लगा, ऐसा ही किया करूंगा भैया। उत्तम कहने लगा, भैया चलो आज पिताजी की कचहरी में चलें। नौजवान साथियों, आज उत्तम और ध्रुव दोनों युगल जोड़ी जो है राजा उत्तानपाद की कचहरी में जाकर के पहुंचे। आगे ध्रुव है, पीछे उत्तम है। जो जोड़ी देखी है, हर जवान की नजर इन दोनों बच्चों पर थिरक गई है, लेकिन राजा उत्तानपाद अपने को न रोक सका और उसने झपट के क्या किया है, अपने बड़े लड़के ध्रुव को गोदी में बिठा लिया और छोटा बेटा उत्तम बबला के घुटने पे हाथ धर के खड़े हो गया। लेकिन तुम जानते हो, नीच हर जगह मौजूद होते हैं, ऐसी जगह कोई खाली नहीं जहां नीच मौजूद न हो। याद रखना नौजवान साथियों, वहां एक नीच बैठा था। नीचों की पहचान क्या है, याद रखना। किसी दूसरे की प्रशंसा को सुन करके कैसे सांस लेते हैं। अरे महारानी साहिबा, तुम यहां बैठी हो और तुम्हारा बेटा धरती में खड़ा है। तुम्हारी सौत का बेटा तुम्हारी पिया की गोदी में बैठा है। नौजवान साथियों, सुरची के शरीर में मालूम पड़ा मानो किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी।
एकदम से भागती हुई बीच कचहरी में पहुंची है नौजवाना, और क्या किया उस गरीबिणी के बेटा के साथ, याद रखना। लख बेटा को गोद बढ़ियो, क्रोध भबकियो हियो, जन बहा पकड़ के बेटा के ढाकेला कस के दियो। नौजवान साथियों, उस गरीबिणी के बेटा को ऐसा झटका दो, ध्रुव मुंह के बल चट्टान पर गिर पड़ा। अरे ढकेला दियो लला के दन दियो, पूत क्यों दियो। मेरे नौजवान साथी, फटी फटी आंखों से ध्रुव अपनी मौसी को देखता, कहने लगा, मौसी तुम सच कह रही हो, हमसे भूल हो गई मौसी, भूल हो गई, मैं कभी नहीं आऊंगा। और बंधुओं, पीछे देखता हुआ ध्रुव जो है अपने घर के लिए रोता हुआ चल दिया।